देख रहे हैं MNS न्यूज। मैं हूं अनामिका। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान की खास खबरों पर। काली की बगीची, सूरजपुर फ्लाईओवर निरस्त कर बचत राशि शहर के विकास कार्यों पर खर्च किए जाए। समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने पत्रकार वार्ता में रखे तथ्यात्मक पक्ष, शहर सौंदर्यीकरण, ड्रेनेज, राह पुल, पुनर्निर्माण, नींव, सुजाव गंगा, जीर्णोद्धार को प्राथमिकता देने की मांग। भरतपुर शहर में राज्य सरकार द्वारा लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित निर्माणाधीन फ्लाईओवर परियोजनाओं को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे पहले मुख्यमंत्री है जो भरतपुर को सुंदर व भविष्य का शहर बनाने की सोच रखते हैं, लेकिन इस तरह या इस गति से विकास होता है तो सरकार के बचे 2 साल भी इस प्रस्तावित कार्यों को करना संभव नहीं है। प्रशासन कितना भी जोर लगा ले, ये कार्य पूर्ण इन 2 सालों की अवधि में नहीं हो सकते। गुप्ता ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में शहर को 2 बड़े फ्लाईओवरों की नहीं बल्कि सुव्यवस्थित यातायात प्रबंधन और दीर्घकालीन शहरी नियोजन की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि रिंग रोड को 6 लेन में विकसित कर आगामी 25 वर्षों तक बढ़ते ट्रैफिक दबाव को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता। पत्रकार वार्ता में गुप्ता ने कहा कि यदि दोनों फ्लाईओवर परियोजनाओं को निरस्त करना संभव नहीं है तो हरिदास से कुम्भेर गेट तक प्रस्तावित फ्लाईओवर को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि उसके लिए निर्माण सामग्रियों ब्लॉक पहले ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जी ने राज बहादुर जी के बाद उन्होंने देखा भरतपुर को विकास करना और वो वास्तव में बहुत तगड़ा विकास करना चाहते हैं, उसमें दोहराए नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं नहीं समझता कि उनका कोई राजनीतिक जरा भी उद्देश्य है कि चुनाव कर अभी तक जो मैंने उनसे बातें की। और पहले अभी मीटिंग की थी करीब 2-2.5 घंटे की, जिसमें सब थे, सरकार के सेक्रेटरी थे। और मैं लास्ट में ये कहा था कि मैं साहब आपको मुझे आप 2 मिनट और बोल दीजिए, क्योंकि आप 2 मिनट कह रहे हो, मुझे कम से कम आधा घंटे अलग से बात करनी। तो उन्होंने मुझसे आधा घंटे अलग से बात की। ऐसे चीजें होंगी तो अच्छा रहेगा कि जनता की भागीदारी हो, जितने भी अपने संगठन है उनसे सहमति बना के अगर काम होगा तो जिसको जो रेजिस्टेंस आपको आ रहा है, प्रतिरोध आ रहा है, वो प्रतिरोध नहीं आ रहा और आप तक आवाज नहीं आई। तो पहले ये उन्होंने और सीएमओ कलेक्शन चल रहे थे, आज की सभा में गुजरे थे, उन्होंने कलेक्टर को टेलीफोन किया कि आइंदा न केवल जो है संगठन है और जनता है, लेकिन प्रबुद्ध नागरिकों से भी मिलकर आपको काम करना है। ये उन्होंने बड़े तरह से कही। तो मतलब उन तक बहुत सी बातें नहीं पहुँचती होंगी, लेकिन एक अच्छा है कि उन्होंने एक चैनल खोली तो भरतपुर की सीधी समस्या है कि हम जैसे लोगों के माध्यम से और मेरे साथ सरकारी तिवारी जी भी थे और आर्थिक सामाजिक नहीं थे, उनके माध्यम से उनके पास तो ये बहुत अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। अब 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर